सेल फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या है, फ्लोट कर रहे हैं। चलो सेल के अंदर आ जाओ, ये आपको क्या दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के अंदर हम लोग चले गए, क्या मिला, डीएनए। कैसे रहता है देखो, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग इन कर गए। ये है आपका क्रोमेटिन थ्रेड, अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये आपका क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड है। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हम लोग न्यूक्लियस को देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमेटिन थ्रेड को भी अंदर जाके देखो, ये कंडेंस होके क्या बन गया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सानिया गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो लाडली रश्मि वेरी गुड मॉर्निंग, ज्योति पांडे, सागर सिन्हा वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए रिया, नेहा, पूजा भारती, शोभा। तो हम लोग आज जेनेटिक्स करेंगे। जेनेटिक्स हम लोग थोड़ा एडवांस राउंड में इन कर गए हैं, एक बार पढ़ चुके हैं। सेकेंड राउंड है तो थोड़ा फास्ट भी चलेगा और अच्छे से डेप्थनेस में जाएंगे, 3D डायग्राम्स देखेंगे। तो नीट का प्रिपरेशन, और मैम टॉपिक उठा ली जेनेटिक्स, मैम जो सबसे टफ टॉपिक है वही आपने उठाया। ये टॉपिक आज के बाद आपको टफ नहीं लगेगा, आज के बाद ये टॉपिक आपको टफ नहीं लगेगा। तो हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल। पहले वर्ड्स डील कर लें। प्रिंसिपल सब लोग जानते हैं, सिद्धांत मतलब रूल एंड रेगुलेशंस। तो जब जेनेटिक्स में रूल एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मैथमेटिक्स का भी यूज़ होगा, मैथ्स का, क्योंकि ग्रेगर मेंडल ने मैथ्स का और स्टैटिक्स सबका यूज़ करके ही सारा कैलकुलेशन निकाला था। तो प्रिंसिपल रूल रहेगा, सिद्धांत रहेगा। इनहेरिटेंस, ये जो वर्ड आया है इनहेरिटेंस और जो वर्ड आया है वेरिएशन, पहले हम लोग वर्ड्स को समझ लें। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है कि कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उनके बेबी में, उनके ऑफस्प्रिंग कहो, प्रोजेनी कहो, अब तो टर्म्स पे हम लोग आएंगे ही, ट्रांसफ़र होता है, उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो समझेंगे कैसे, डेफिनेशन देखो, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी को हेरिडिटी भी कहते हैं, तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ये चलो हम लोग ले लेते हैं, एक ये ले लो, पेरेंट ले लो, ये ले लो पापा, ये ले लो मम्मा, ये मेल ये फीमेल, ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया है लेकिन कोई बात नहीं है, ये मेल एंड फीमेल। अब तुम ये समझ लो कि किसी मेल के, किसी के पापा के, मान लो मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा की आइज़ ब्लू कलर की है और मिसेस शर्मा की आइज़ ब्लैक कलर की है, ठीक है। जो बेबी आया उसके आइज़ ब्लैक कलर के ही रह गए, ब्लू कलर उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो उसमें कैरेक्टर क्या ट्रांसफ़र हुआ, उसकी माँ का कैरेक्टर ब्लैक कलर ट्रांसफ़र हो गया। अब इनका हेयर ब्लैक कलर का था, इनका ब्राउन कलर का था, बेबी का हेयर हो गया ब्राउन कलर। तो पापा के कुछ कैरेक्टर इसमें आ गए, पापा के भी कैरेक्टर आए और मम्मी से भी, मिस्टर शर्मा के भी कैरेक्टर आए और मिसेस शर्मा के भी कैरेक्टर आए। तो ये जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ इनहेरिटेंस। अभी हम लोग आगे बहुत कुछ करेंगे। अभी हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, 1 जीन इनहेरिटेंस देखेंगे, 2 जीन इनहेरिटेंस देखेंगे, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो ये हम लोग काफ़ी डेप्थ में करेंगे, ठीक। तो अभी तो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू
नेक्स्ट जनरेशन। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ वही क्या है, इनहेरिटेंस है। तो सोचो ये जो बेबी हुआ, ठीक है, इसको कुछ कैरेक्टर यहाँ से है, कुछ कैरेक्टर, क्या ये एग्जैक्ट कॉपी है अपनी मम्मा का, मिसेस शर्मा का? नहीं। क्या ये मिस्टर शर्मा का एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं, वो थोड़ा उससे अलग भी है, उससे थोड़ा अलग भी है, दैट इज वेरिएशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दैट इज वेरिएशन। कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं बट एकदम ट्रू कॉपी नहीं होता है। हर इंडिविजुअल, हम लोग जानते हैं, हर इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो वेरिएशन क्या हुआ? विवेक चौधरी, यस क्लियर। अभी और क्लियर होगा विवेक, थोड़ा सा देखो वेरिएशन क्या है, थोड़ा हम लोग देख लें। वेरिएशन है द differences in traits of individual of a progeny। प्रोजेनी बोले तो that is offspring, that is offspring, that is baby। ये टर्म्स आपको अब लेते चले जाना है, ठीक है। द डिफरेंस इन ट्रेट्स, ट्रेट्स को भी मैं डील करूँगी। ट्रेट्स क्या है? द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए प्रोजेनी फ्रॉम ईच अदर, प्रोजेनी फ्रॉम ईच अदर, इसको भी देखो, एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर डिफर हुआ वो तो हम लोग देख लिए। अब मान लो कि मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा के एक और बच्चा, एक और बेबी है, दो बेबी हैं, एक भाई एक बहन मान लो। तो ये भाई बहन भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। तुम अपना एग्जाम्पल लो, क्या अपने भाई से या अपने बहन से बिल्कुल सिमिलर हो? नहीं। कोई देखता है तो बोलता है कि अरे तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारी बहन से बहुत मिलता है। कोई बोलता है अरे ये तो अपने पापा की एग्जैक्ट कॉपी है। दिखने में लगता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बट एग्जैक्ट नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी के कैरेक्टर्स आपस में भी वेरी करते हैं और पेरेंट्स से भी वेरी करते हैं, दैट इज वेरिएशन। फिर से देखो, द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए प्रोजेनी फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ ट्रेट्स वर्ड आ गया। व्हाट इज ट्रेट्स? ऊपर कैरेक्टर आया, नीचे ट्रेट आ गया। ट्रेट क्या है इसको समझो। ट्रेट जो है, ये ट्रेट भी कैरेक्टर है बट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर अगर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेट्स। अगर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेट्स। जैसे कि यहीं पे मान लो ये आई कलर, ये हम लोग आई कलर का एग्जाम्पल लिए थे। आई कलर का एग्जाम्पल लिए, यहीं पे समझो, ठीक है। आई कलर, आई कलर इज ए कैरेक्टर, आई कलर इज ए कैरेक्टर। अब उसके अंदर हम लोग क्या देखें? इनका आई ब्लू कलर का है, आई बॉल, इनका ब्लैक है, किसी का तुम लोग देखते होगे ब्राउन है, किसी का देखते होगे ग्रे है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, दैट इज ट्रेट, दैट इज ट्रेट। तो ट्रेट क्या हो गया? ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हो गया। ट्रेट्स सारे ले लो, ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर तो आई कलर है लेकिन उसके अंदर अगर स्पेशलाइज कर दिए तो दैट इज ट्रेट। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हेयर ले लो, हेयर कलर इज ए कैरेक्टर बट किसी का हेयर ब्राउन कलर का है, किसी का क्या है? ब्लैक है। तो ये क्या हो गए? ट्रेट हो गए। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, कैरेक्टर एंड ट्रेट। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने इनहेरिटेंस देख लिया, हम लोगों ने वेरिएशन देख लिया। इनहेरिटेंस को ही क्या कहते हैं? हेरिडिटी, हेरिडिटी कहते हैं। तो क्या हेरिडिटी सिर्फ कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना ही है? नहीं, उससे आगे बहुत कुछ है।
जिसको हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में। बहुत कुछ है, अभी बता रही हूँ, इसको स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में। तो आज हम लोग देख लें जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इनहेरिटेंस देखा, वेरिएशन देखा, और इनहेरिटेंस और वेरिएशन को बायोलॉजी में, साइंस में अगर सबको मिला दूं तो उसके स्टडी को ही क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्लियर है, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और जब जेनेटिक्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, यस मैम, आशी दुबे। चलो यहाँ तक क्लियर है। इनहेरिटेंस, वेरिएशन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यस आशी दुबे, अभी तुरंत आ रहे हैं उस पर। तो चलो हम लोग देखते हैं ग्रेगर मेंडल को। तो ग्रेगर मेंडल जो है, इनका पहले थोड़ा सा ये देख लो। ग्रेगर मेंडल 1822 टू 1884, ये तो इनका बर्थ और डेथ हो गया। तो 1822 1884 शायद ये क्वेश्चन नीट में ऐसे आने वाला नहीं है, बट तुम लोग जानो। इनका यहाँ पे 1856 टू 1863 लिखा हुआ है, 7 ईयर। ये क्या है, ये क्या है, देखते हैं हम लोग। तो ग्रेगर मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु स्टडीड जेनेटिक्स, हेरिडिटी इन प्लांट्स। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानो। ग्रेगर मेंडल बचपन में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़ाई करते करते थोड़ा फिलोसफिकल हो गए, बोले कि अब मैं शादी वादी नहीं करने वाला, मॉन्क बन गए। मॉन्क हो गए, प्रीस्ट हो गए। प्रीस्ट हो गए तो चर्च में जाके रहने लगे, वहाँ बच्चों को पढ़ाने भी लगे। चर्च के बाहर गार्डन था, तो बहुत फिलॉसफी चिंतन करते ही थे, इंटेलिजेंट थे ही। तो गार्डन में वहाँ बहुत सारे पी प्लांट्स थे। जब उन्होंने पी प्लांट्स को देखा, हाँ पी गार्डन था आशी, तो जब पी प्लांट्स को देखा तो देखा कुछ प्लांट लंबे हैं, बड़े हैं, टॉल हैं, कुछ ड्वार्फ है, शॉर्ट है। किसी का देख रहा है तो पॉट कलर ग्रीन कलर का है, किसी का येलो कलर का है, किसी के सीड राउंड हो रहे हैं, किसी के रिंकल्ड हो रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रेड्स देखे तो उन्हें लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो देख रहे तो टॉल है, या तो देख रहे तो ड्वार्फ है। फ्लावर्स को भी देखे, फ्लावर्स को देख रहे हैं पर्पल कलर के हैं, कुछ के फ्लावर क्या है, वाइट कलर के हैं। तो ये देखने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये याद रखना, 1856 टू 1863, 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए। 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किए, तो 7 ईयर्स में थाउजेंड्स एक्सपेरिमेंट किए। कोई भी लॉ या कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी रिजल्ट देने के पहले उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये कुछ मैथमेटिक्स टूल्स को भी यूज़ किए, मैथमेटिक्स टूल्स को यूज़ किए, और इनका भी बताऊंगी मैं आगे। 1/4 TT, 1/4 TT कैसे आता है, मैथमेटिक्स के ये जानकार थे, उसको भी यूज़ किए। तो कैलकुलेशन करते करते बहुत सारा हम लोग को 3 लॉ दिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने लॉज दिए। तो इनके 7 ईयर्स के एक्सपेरिमेंट पे लॉज आया। इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी इज पासिंग डाउन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये 1863 में तो दे दिए। 1865 में वहाँ पे ऑस्ट्रिया में ही ब्रुन जगह है, वहाँ पे लोकल मैगजीन में इन्होंने अपना जो भी रिजल्ट निकाला उसको पब्लिश करवा दिया। बट उस समय कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पे नहीं था, लोग इतने समझदार नहीं थे। इन्होंने जो लॉ दिया उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, इनके जो काम थे उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, बस दिए लिखे और चल बसे। किसी को उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये क्या लिख के गए। तो
अब समझाते कौन है, नीचे हैं। तो पहले हम लोग एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर लो, इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। यूज्ड मैथमेटिकल टूल्स एंड 3 लॉज दिए, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया? पी प्लांट क्या थे? उसका लाइफ साइकिल छोटा था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स से लाइफ साइकिल छोटा था, नंबर ऑफ सीड्स थे बहुत ज़्यादा थे, तो ये देखते देखते दिए। तो अब हम लोग कहाँ पे थे कि इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। जब ये काम करके गए तब किसी को पता नहीं चला ये क्या करके गए। तो कब पता चला? 1900 दिस इज द ईयर। 3 साइंटिस्ट आपके स्क्रीन पे 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों एक साथ नहीं, तीनों अलग अलग जगह पे अपना अपना काम कर रहे थे इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो ये ह्यूगो डी व्रिज, ये इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दिया, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो ये देखो, ये डच थे और ये कार्ल कोरेंस, ये म्यूनिक में यानी जर्मनी में, एरिक वॉन शेमार्क, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तीनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल के वर्क को देखा, उसका रिजल्ट देखा, ऑब्जर्वेशन देखा, तो बोला वाह ये तो बहुत बड़ा काम करके गए, ये तो बहुत बड़ा काम करके गए। उसको हम लोग अभी तक स्टडी करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, आगे हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो लेकिन उस समय रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, ये नीट के लिए याद रखना तीनों का नाम। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही क्या किया? रीडिस्कवर। क्या रीडिस्कवर किया? मेंडल्स वर्क। तो ये 3 साइंटिस्ट मेंडल के काम को रीडिस्कवर किए 1900 ईस्वी में, और उसके बाद रिकॉग्निशन मिली और तब पता चला कि मेंडल बहुत बड़ा काम करके गए। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, ये तो हम लोग देख लिए कि वाई मेंडल हैड टेकन पी प्लांट। अब पी प्लांट में किस किस ट्रेट्स को, किस किस कैरेक्टर्स को, तो अभी कैरेक्टर्स और ट्रेट में हमने डिफरेंस देख लिया, कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस देख लिया। वहाँ पे आई कलर, हेयर कलर लिया। अब मान लो हाइट है, हाइट इज ए कैरेक्टर एंड टॉल एंड ड्वार्फ इज ए ट्रेट। हाइट इज ए कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ इज ए ट्रेट। तो मेंडल ने किस किस ट्रेट्स को लिया, किस किस कैरेक्टर को लिया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये है आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। टॉपिक आपको दिख रहा है? तो इसको स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा याद कर लिया जाए, अभी याद कर लिया जाए, क्यों? ठीक है बच्चों, चलो याद करते हैं। देखो, यस मैम, अमित रेडी है याद करने के लिए। देखो ये 7 कैरेक्टर्स हम लोग कैसे याद करेंगे। इसमें आप लोगों को ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये डोमिनेंट है, नीचे वाला रिसेसिव है। डोमिनेंट पे भी आएंगे, रिसेसिव पे भी आएंगे, डोमिनेंट पे भी आएंगे, रिसेसिव पे भी आएंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर जो रिसेसिव को सप्रेस करता है, अपने आप को दिखाता है, ठीक है। तो हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव को कैसे याद करेंगे, ट्रेट्स को कैसे याद करेंगे, कैरेक्टर पे तो आएंगे ही आएंगे। तो देखोगे हम लोग कैसे याद करेंगे। ओके, ये ले लो कि हम लोगों को 7 कैरेक्टर्स याद करने हैं। 7 कैरेक्टर्स याद करने हैं। एक तो ले लो प्लांट का हाइट, एक क्या है, लंबा है, एक क्या है, छोटा है।
तो फर्स्ट हो गए हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, हाइट हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ हो गया। तो हाइट वाला में एक लिया। अब देखो हम लोग क्या क्या लेंगे, फ्लावर लेंगे, फ्रूट लेंगे, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इसमें दो दो कैरेक्टर लेंगे, स्टेम लिए, हाइट लिए, वो एक लिए, फ्लावर, फ्रूट, सीड दो दो कैरेक्टर लेंगे। और डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैसे याद करेंगे, तो चलो सबसे पहले फ्लावर ले लेते हैं। फ्लावर में आपको दो चीज़ याद रखना है, फ्लावर कलर, यदि पर्पल है तो डोमिनेंट है, वाइट है तो रिसेसिव है। पर्पल है तो डोमिनेंट है, वाइट है तो रिसेसिव है। एक्सियल, एक्सियल अगर है, देखो एक्सिस पे एक्सियल है तो डोमिनेंट है, और टर्मिनल एकदम ऊपर पे आ गया तो क्या है, रिसेसिव है। अब ये ऐसे याद रखो कि दो चोटी ऐसे बना लो तो सुंदर सा दिखेगा, अगर यहाँ पे बना लो तो क्या दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसे याद करो ना। तो यहाँ पे एक्सियल है तो डोमिनेंट है, टर्मिनल है तो रिसेसिव है, ठीक है। चलो फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन याद कर लिए। एक तो हमने याद किया क्या, स्टेम हाइट ले लिया, टॉल ड्वार्फ। फ्लावर का हम लोग कलर लिए, पोजीशन लिए, दो चीज़ हो गया, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है। एफ दो बार लेना है, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्रूट। तो चलो फ्रूट देख लें। फ्रूट, ये जो मटर ऐसे रहता है इसको कहते हैं पॉड, इसको क्या कहते हैं, पॉड। तो एक बार हम लोग पॉड कलर लेंगे। तो मटर जो होते हैं, हरे हरे मटर आपको अच्छे होते हैं या येलो अच्छे लगते हैं, याद करो कौन सा देख के अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है। तो पॉड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। ग्रीन वाला, हाँ विवेक को ग्रीन वाला अच्छा लगता है, ग्रीन, आशी को भी। चलो पॉड कलर ग्रीन तो डोमिनेंट, हाँ नेहा को भी ग्रीन, और येलो तो रिसेसिव। याद हो गया, हमने स्टेम लिया, फ्लावर लिया, फ्रूट में है। अब याद करो पॉड का शेप, अगर मटर जो है फूले फूले से गोल गोल गुलथुल जो होते हैं वो अच्छे वाले, वो अच्छे लगते हैं, या ऐसे कंस्ट्रिक्टेड चिपटा चिपटा सा, दुबला पतला सा, छोटू सा, कौन सा अच्छा लगता है। तो हम लोग को ये फुल, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। हाँ फुल वाला, जावेद मोटू वाला, हाँ तो मोटू वाला को ले लो, क्या चीज़, मोटू वाला को ले लो डोमिनेंट, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो हो गया रिसेसिव। याद हो गया। तो स्टेम लिया था, फ्लावर लिया था, फ्रूट लिया था, क्या बचा, सीड। सीड में थोड़ा सा लोचा है, सीड में क्या लोचा है, येलो कलर के सीड यहाँ पे डोमिनेंट है, ग्रीन कलर के रिसेसिव है। बस यही आपको कंफ्यूजन वाला चीज़ याद रखना है। मेंडल ने येलो कलर के सीड को डोमिनेंट लिया, इसी को बस आपको याद रखना है। जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा वहाँ पे मैं स्ट्रेस ज़्यादा डालूंगी ताकि आपको याद हो जाए। तो मेंडल ने येलो कलर को बना दिया डोमिनेंट, और ग्रीन कलर के सीड को याद रखना, सीड में, उसमें नहीं, पॉड में नहीं, सीड में, और ग्रीन को बना दिया रिसेसिव। हाँ सुन के याद हो गया, सुन के याद हो गया। चलो ठीक है, अब बचा क्या, तो हमने फ्रूट में, उसके बाद सीड में भी दो लिया था, तो एक तो कलर ले लिया और एक सीड का शेप ले लो। अब जो मटर हैं गोल 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 मटर जब निकालते हैं, बड़े बड़े दाने, अच्छे अच्छे दाने, वो क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा दबा हुआ रिंकल होता है तो लगता है अरे निकाल दो, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो राउंड सीड जो है, राउंड सीड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव। राउंड सीड इज डोमिनेंट एंड रिंकल इज रिसेसिव। ओके, याद हो गया। सारे बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, सारे बच्चे इंटरेक्ट करेंगे। श्वेता, अंशिका, बहुत सारे लोग, सौम्या, सब लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इंटरेक्ट कीजिए। क्लियर है, याद हुआ या नहीं हुआ, क्लियर तो है, याद हुआ या नहीं हुआ,
नेहा, अर्चना, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिस्टर, हाँ, यस मैम, लर्न, ठीक है, सारे बच्चे इंटरेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर पढ़ाने में मज़ा। हाँ सौम्या, ओके सौम्या, बहुत अच्छा से याद हो गया। यस सौम्या, नीट देना है ना, नीट निकाल देना नहीं है, निकालना है सौम्या। तो हम लोग इसी, हाँ रिया, वेरी गुड रिया, हो गया। हाँ यस मैम, ऐसे ही तुम लोग इंटरेक्ट करते रहो तो मेरे को एनर्जी आएगा, याद हो गया। ओके ओके ओके। अश्मित वॉज डिमांडिंग ऑल्सो। अश्मित जब यहाँ क्लास कर रहे थे उसी समय बोले थे कि मैम थोड़ा सा करा दीजिए, थोड़ा करा दीजिए। मैं बोली कि अब चलो पूरा ही करा देती हूँ। अश्मित को भी निकालना है नीट। तो सारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स है, अच्छे अच्छे क्लियर कट हम लोग क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स देंगे। जेनेटिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है। इसको ना बॉदर करके मत लो, इसको मज़े मज़े में लो, एकदम आसान, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें अब हम लोग। ये कैरेक्टर्स लेने के बाद मेंडल ने क्या कराया, क्रॉस कराया। पूजा मेहता, यस मैम, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक है ना, कुछ मैथ्स लगाया, कुछ साइंस लगाया, ब्रेन टीजिंग है, ब्रेन लगाना है तो अच्छा लगेगा। जस्ट ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने जेनेटिक्स से ही उठाया है। मोनोहाइब्रिड, फिर से कोई एक्स्ट्रा पॉलिन उस पर आके न गिरे। चलो एक बार और देखते हैं इसको, एक बार और देखते हैं, ठीक है। स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस, मेंडल ने क्या क्या स्टेप्स लिया क्रॉस करने के लिए। स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस, मेंडल ने फ्लावर लिया, हम लोग जान रहे हैं गार्डन टी, पाइजम सेटिवम, पाइजम सेटिवम याद रखना है। किस प्लांट को लिया, ये याद रखना है। पाइजम सेटिवम। तो इसमें से क्या किए, पहले फ्लावर लिए, फ्लावर में से देखो एंथर्स को हटा दिए, रिमूवल ऑफ एंथर्स, एंड रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमैस्कुलेशन आता भी है क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब ये एंथर्स हटा दिए तो ये फ्लावर क्या हो गई, फीमेल हो गई, ये फ्लावर क्या हो गई, फीमेल हो गई। इसको बैगिंग कर दिए। बैगिंग क्यों किया गया कि इसमें इंसेक्ट के द्वारा, विंड के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा पॉलेंस नहीं आए, उनको वही पॉलेंस डालने थे जिन पे वो एक्सपेरिमेंट करना था। बैगिंग के बाद क्या किए, ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन, जो भी पॉलन आए उसको उस पर डाले, तो ये अपने मन चाहे पॉलन को दिया। पैरेट ये क्या हो गया, मेल हो गया। ये हम लोग आगे काम करेंगे, टीटी टीटी लेंगे, राउंड आर 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 लेंगे, मेल फीमेल फ्लावर लेके काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। ये डालने के बाद फिर से रीबैगिंग हो गया। रीबैगिंग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कोई पॉलन नहीं आया। रीबैगिंग करने के बाद जब फ्रूट आया, सीड आया, फ्लावर आया, सीड को जनरेट किए, फ्लावर किए, तो इन फ्लावर्स को स्टडी करके मेंडल्स ने ये काम थाउजेंड टाइम्स किया। 7 इयर्स में बहुत बार अलग अलग ट्रेड्स को, कोई भी रिजल्ट देने के पहले उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाके मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो ये तो हम लोग डिटेल्स करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे मेंडल ने काम किया, मेकिंग ए क्रॉस कैसे किया। तो क्रॉस को भी देख लेते हैं। क्रॉस को भी हम लोग देखते हैं। तो जब मेंडल काम कर रहे थे, यहाँ पे कुछ और बातें हो जाए, अच्छी अच्छी बातें। जब मेंडल काम कर रहे थे तो उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लिया। फर्स्ट जो क्रॉस कराया तो सारे प्लांट टॉल हो गए, उसमें एक भी ड्वार्फ आया ही नहीं, तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर जब F2 जनरेशन में क्रॉस कराया तो फिर उसमें 3 टॉल आ गए, 1 ड्वार्फ आ गया। तो मेंडल ने कहा कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है,
क्योंकि उस समय जीन वर्ड नहीं था, जीन टर्म नहीं था। मेंडल ने कहा कुछ तो है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो क्या है? मेंडल ने उसका नाम दिया फैक्टर। फैक्टर उस समय जीन नहीं था, तो मेंडल ने उसका नाम क्या दिया? फैक्टर दिया। फैक्टर है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि जब F1 जनरेशन में आया तो सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए। इसको ऐसे समझो, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में मान लो कुछ कोई बच्चे हैं, उसमें कुछ दादाजी के कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, दादाजी के। तो होता है कि अरे इसको तो ये दादाजी वाला कैरेक्टर है, तो बीच में वो फादर में नहीं है लेकिन बच्चे में कहाँ से आया? दादाजी से आया, कहते हैं ना। या कुछ डिजीज़ पे ही अगर डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर अगर हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, कुछ एक्लिप्सी टाइप से आप लोग जानते भी हो जिसको मिर्गी वगैरह कहते हैं, तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं कि मम्मी पापा को नहीं, दादा दादी को है, दादा दादी को नहीं था, नाना नानी को है, चलो वहाँ नहीं था, मामा को था या नहीं, बुआ को था या नहीं, ऐसे हिस्ट्री लेते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं से जीन ट्रांसफ़र। तो मेंडल के समय जीन वर्ड नहीं था। जीन के बारे में भी एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगी। मेंडल के समय जीन वर्ड नहीं था, ठीक ना। तो मेंडल ने उसको क्या टर्म दिया? फैक्टर। तो ये जीन कहीं ना कहीं से जनरेशन से जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मेंडल के समय क्या हुआ? F1 में सारे टॉल हो गए, F2 में टॉल एंड ड्वार्फ आया। तो मेंडल ने बोला कुछ फैक्टर है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये टॉल का है, इसको तो अभी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा वीडियो भी देख लें हम लोग। देखो ये पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर, मेंडल ने पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में जितने फ्लावर आए चारों के चारों क्या हो गए? पर्पल हो गए। चारों के चारों फ्लावर क्या हो गए? पर्पल हो गए। तो व्हाइट वाला कैरेक्टर कहाँ गया? व्हाइट कैरेक्टर कहाँ गायब हो गया? मेंडल को टेंशन हुआ, तो फिर पर्पल वाले को क्या कराया? सेल्फ क्रॉस कराया। तो F2 जनरेशन में जो आया प्लांट, उसमें एक व्हाइट दिखा, 3 पर्पल 1 वाइट, 3 पर्पल 1 वाइट। F1 जनरेशन ये तुम्हारा फाइलिलियन F1 जनरेशन है, यहाँ जो दिख रहा है। F1 जनरेशन में चारों का चारों क्या दिख रहा है हम लोगों को? चारों का चारों पर्पल दिख रहा है, चारों का चारों पर्पल दिख रहा है, ठीक है। कैरेक्टर क्या लिए थे मेंडल? फ्लावर कलर लिए थे, फ्लावर कलर लिए कैरेक्टर। जब पर्पल और वाइट को कराया तो F1 में ऑल फ्लावर्स पर्पल। तो आखिर व्हाइट वाला गुण कहाँ गया? यही सब चीज मेंडल को टेंशन देती थी कि वो और एक्सपेरिमेंट करते चले गए। तो जब F2 में किए तो फिर से वो क्या हो गया? आ गया, ठीक है। सौम्या, यू मेड दिस कॉम्प्लिकेशन चैप्टर सो इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो मेंडल ने क्या किया? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर थे, राउंड थे, सीड थे, फ्लावर का पोजीशन था, फ्लावर का कलर था, टॉल है, शॉर्ट है, पॉड कलर है। मेंडल ने सोचा क्या क्या लूँ, क्या क्या लेके कैसे कैसे करूँ, तो बोला रुको पहले एक एक कैरेक्टर को लेके चलता हूँ। फिर उन्होंने 2-2 कैरेक्टर को लिया। तो जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस हम लोग जान रहे हैं कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक कैरेक्टर लिया, इसको कहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराएंगे तो कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर लेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन लिए, क्रॉस कराए। तो मेंडल्स का ऑब्जर्वेशन पहले देखेंगे, उसके बाद तो लॉ देंगे। तो मेंडल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हम लोग भी यहाँ पे कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं, चलो लेते हैं। मेंडल ने क्या लिया? मेंडल ने टॉल प्लांट लिया और मेंडल ने ड्वार्फ प्लांट लिया। जब मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और ये छोटू सा ले लो ड्वार्फ प्लांट, इसके लिए हम लोग टी कैपिटल टी, इसके लिए स्मॉल टी। ये सारा कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास कंसेप्ट से शुरू होगा। होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, वहीं से अगला क्लास शुरू होगा। अभी यहाँ पे तुम लोग समझो,
ये टीटी, ये टीटी, ये क्या है? ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। जब क्रॉस कराना है, एक मेल ले लो, एक फीमेल ले लो, एक मेल ले लो, डोमिनेंट मेल ही होता है, मेल ले लो, इधर क्या ले लो? फीमेल ले लो। जब हम लोगों को क्रॉस कराना है उसके लिए पहले क्या करते हैं? गैमिट्स बनाते हैं। डिप्लॉयड है, टी डिप्लॉयड, 2 बार टी लिखने का मतलब क्या है? डिप्लॉयड है। हम लोग गैमिट्स बनाते हैं, तो गैमिट्स बनाना भी सिखाऊंगी आगे, बहुत सारा गैमिट बनाएंगे हम लोग। तो गैमिट बनाएंगे तो ये जो कैपिटल टी है, इसका गैमिट बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी का क्या बनेगा? स्मॉल टी। थोड़ा सा यहाँ गैमिट पे देख ही लो। जब गैमिट बनाते हैं, ये पेरेंट है, पेरेंट के क्रोमोसोम है। जब गैमिट बनता है तो एक क्रोमोसोम किधर चला आएगा? इधर आ जाएगा। एक क्रोमोसोम इसमें, 2 गैमिट बनेंगे, 2 गैमिट बनेंगे, एक क्रोमोसोम इसमें चलाएगा, एक क्रोमोसोम दूसरे गैमिट में चला जाएगा। गैमिट्स कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। वहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। फिर जब फ्यूज़न होगा तो फिर ओरिजिनल ले लेगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है? एक क्रोमोसोम पेरेंट्स मम्मी से आया, एक क्रोमोसोम क्या हुआ? पापा से आया। ठीक है, इसको अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल्स करेंगे, अभी इतना ही जानो क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये गैमिट्स बना टी और टी, तो यहाँ तो 2 गैमिट बनेंगे, टी और टी, यहाँ भी 2 बनेंगे। तो मैंने एक ही क्यों लिखा? एक ही इसलिए लिखा कि जब सेम बनते हैं तो एक लेके हम लोग काम आगे बढ़ सकते हैं। चलो 2 करके भी दिखा दे तुम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ? टी, ये क्रॉस कराए। जब क्रॉस कराए तो जो F1 जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स हो गए टॉल, ऑल प्लांट्स हो गए टॉल। तो एक गैमिट लिए थे, 2 गैमिट करके देख लो। पुनेट स्क्वायर से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ये हो गए मेल, इधर मेल ले लो, कैपिटल टी, ये गैमिट है। जो यहाँ एक बनाए थे, यहाँ देखो दोनों है, दिख रहा है इधर। इधर ले लो फीमेल, वो वाला ले लो स्मॉल टी, गैमिट है। स्मॉल टी गैमिट है, 2 गैमिट बनेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, इसको क्रॉस करो, टी, इसको यहाँ से ले जाओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको बाय सेम प्रोसेस, इसको बाय द सेम प्रोसेस, ऑल क्या आ गए? ऑल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऑल प्लांट टॉल आ गए। तो मेंडल को थोड़ा सा दिमाग में लगा कि ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर लिए थे वो कहाँ चला गया? टॉल लिया, ड्वार्फ लिया, सारे प्लांट टॉल हो गए। अब क्या करूँ? ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था, कैरेक्टर जो उन्होंने जीन ट्रांसफ़र उसको फैक्टर्स बोला था, तो उसके जो फैक्टर थे वो कहाँ चले गए? क्या करूँ? तो उन्होंने फिर से क्या किया? F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनको फिर से क्रॉस कराया। क्रॉसिंग के पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे फॉर एग्जामिनेशन व्यू से। हम लोग जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो पढ़ चुके हैं। तो F1 जनरेशन का अगर जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो पूछ दिया तो F2 का हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग F2 का देखते हैं। अगर F1 जनरेशन का एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? यहाँ देखो, F1 जनरेशन में यहाँ देखो, फिनोटिपिक पहले देखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो में क्या होता है? फिनोटाइप में जो दिखता है, ठीक है, विच इज सीन, दिख रहा है। तो कैसा दिख रहा है? सारे टॉल दिख रहे हैं, ऑल टॉल दिख रहे हैं। ऑल में कितना? 1 2 3 4, तो रेशियो क्या हो जाएगा? सभी क्या है? टॉल है। तो 4:0, चारों के चारों क्या है? टॉल है। हाँ सागर, 4:0, सारे के सारे क्या हैं? टॉल है।
जीनोटिपिक रेशियो में जीन्स है जो नहीं दिखता है, जीनोटिपिक रेशियो ये जीन्स पे होता है जो नहीं दिख रहा है। ये क्या है? टी, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी रेशियो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी रेशियो हो जाएगा 4:0। ये F1 जनरेशन का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है। ये F1 जनरेशन का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो वो 4:3:1 और 1:2:1, ये हम लोग अभी बाद में आएंगे। ये F1 जनरेशन का है, इसको याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? तो F1 जनरेशन में अब हम लोग आ जाओ। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या हो गए? टॉल हो गए। तो मेंडल ने बोला कि चलो ये टॉल वाले को ही टॉल को आपस में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन भी कहते हैं। ये जो आया इसको क्या कहते हैं? प्रोजेनी कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब इस टी मेल और टी फीमेल, उसी प्रोसेस से जो हम लोग प्रोसेस देखे हैं उससे क्या किए मेंडल कि चलो इसको क्रॉस कराते हैं। जब इसको क्रॉस कराएंगे, ये तो पेरेंट लिए है, फिर से हम लोग गैमीट बनाएंगे, फिर से गैमीट बनाएंगे, तो मेल वाले के 2 गैमीट बने। ये कैपिटल टी इसमें चलाया, स्मॉल टी इसमें चलाया। फीमेल वाले के भी 2 गैमीट बने, कैपिटल टी इस गैमीट में चलाया, स्मॉल टी इस गैमीट में चलाया। ठीक है, ये F1 जनरेशन को हम लोग फिर से क्रॉस करा रहे हैं। गैमीट्स बन गए। अब चलो क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी करा सकते हो, डायरेक्ट भी यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे भी करा सकते हैं। पुनेट स्क्वायर स्ट्रक्चर से भी हम लोग करा सकते हैं। देखो क्या होता है, गैमिट्स बना दिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ मेल ले लो, एक तरफ फीमेल ले लो, गैमिट्स बन गए। चलो क्रॉस कराते हैं, इसको इससे कराओ, कैपिटल टी, इसको इससे कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यही 4 यहाँ भी है, वही 4 वहाँ भी है। अब जो प्लांट आया उसमें क्या हुआ, कि 3 प्लांट्स क्या आ गए, टॉल आए। F2 जनरेशन, ये कौन सा है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 3 प्लांट क्या आ गए, टॉल आ गए। 3 प्लांट आ गए टॉल, बड़े बड़े से। और एक इसमें छोटू सा प्लांट आ गया ड्वार्फ। यानी जो कैरेक्टर शुरू में लिए थे वो F2 जनरेशन में फिर से दिख गया। वही उन्होंने क्या कहा कि ये जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। और F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया और डोमिनेंट टॉल कैरेक्टर आया, यहीं पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। उसको हम लोग नेक्स्ट में अभी यहाँ पे डील नहीं करेंगे अलग से। तो जब 3 प्लांट टॉल आ गए और एक ड्वार्फ आ गया, तो जो दिखता है उसको हम लोग फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये हो गया 3:1। 3 टॉल के लिए, 1 क्या चीज़, ड्वार्फ के लिए। जीनोटिपिक रेशियो की बात करो, जीन्स पे आ जाओ, जीन्स पे आ जाओ। यहाँ भी देखो टॉल टॉल टॉल, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो यहाँ डिटेल्स में लिख दो, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो ये क्या हो गया, टॉल इज़ टू ड्वार्फ। कितना, 3:1।
ये कैलकुलेशन मैथमेटिक कैलकुलेशन से आया, ये कैलकुलेशन भी नेक्स्ट डे कराऊंगी। a+b का होल स्क्वायर यूज़ किया था मेंडल ने। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स की, इसमें तुम्हारा मैथ्स भी यूज़ होगा, और जहाँ मैथ्स यूज़ होगा, कैलकुलेशन होगा, तो एग्जैक्ट डाटा आएगा ही आएगा। मेंडल बड़े इंटेलिजेंट थे, मैथ्स को बायोलॉजी में यूज़ कर लिए और सटासट एकदम एग्जैक्ट डाटा देते चले गए और फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए। अब देखो जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ये अगर देखते हैं हम लोग तो ये क्या देखते हैं, एक क्या है टीटी है, दो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है स्मॉल टी। तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये (2) लिख दो, (1) लिख दो। तो ये रेशियो दिए मेंडल ने। तो अभी हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस यही से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे। तो ये मेंडल का क्या था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का ऑब्जर्वेशन था। देख लो ये डायग्राम भी तुम लोग देख लो, डायग्राम भी देख लो। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, चलो पिंक। ये टॉल है टीटी, ये ड्वार्फ है कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो गैमीट्स बन गए, अभी गैमीट बनाना सिखाया था, ये गैमीट बन गए। और F1 जनरेशन में क्या आया, सारे के सारे टीटी, मतलब जीनोटिपिक रेशियो 4:0, फिनोटिपिक रेशियो 4:0। ये बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, इसको कर लेना अच्छे से। जब सारे के सारे टॉल आ गए तो मेंडल को लगा ये ड्वार्फ वाला कहाँ गया, चलो इसको फिर से कराते हैं मेट। फिर से मेट कराए, क्रॉस कराए, सेल्फिंग कराए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड लिया था उसी को यहाँ डायग्राम में देख लो। फिर से ये पेरेंट है, इसका फिर से क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट बनाने के लिए क्या बताया कि कैपिटल टी यहाँ चला आएगा, स्मॉल टी यहाँ, 2 गैमीट बन गए। इसका कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया, 2 गैमीट बन गए। चलो इसको क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, ये इसमें देखो टी, इसमें और इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों नीचे वाला देखो स्मॉल टी। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, टॉल कितना आया, 3 आया। 3 प्लांट क्या आ गए, टॉल आ गए, और एक क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया। ठीक, तो 3:1। और अगर जीनोटिपिक रेशियो बोले तो 1:2:1। ये था मेंडल का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया पी प्लांट पे कि जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेंडल ने तो इसको फैक्टर टर्म दिया। थोड़ी सी बात अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग ह्यूमन बींग्स में ले लो, हम लोगों के अंदर जीन कहते हैं ना, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अगर बोलें तो हम लोगों के अंदर क्या है, जीन है। ये जीन होता कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम कैसे बन जाता है, क्रोमोसोम डीएनए का कैसे बनाता है, डीएनए पे जीन कैसे होता है, जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, बहुत सारा टर्म है। इन टर्म्स को क्लियर करेंगे तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, इन टर्म्स को क्लियर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलो एक बेसिक सा चीज़ बता रहे हैं, बहुत बेसिक सिंपल, थोड़ा सा अब लास्ट करेंगे हम लोग। चलो यहाँ बताते हैं, अब लास्ट करेंगे हम लोग आज के लिए। तो चलो देखो, ये जो भी कैरेक्टर जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है कैसे हो रहा है। हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है। तो हम लोग साइटोलॉजी में सेल पढ़ चुके हैं। तो चलो एक हम लोग बना दिए सेल, थोड़ा सा राउंड, हाँ सेल बना दिए, सेल बना दिए। सेल के अंदर आप लोग जान रहे हैं क्या है, न्यूक्लियस है।
सेल के अंदर क्या है, डायग्राम भाग रहा है, रुको थोड़ा सा। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, चलो न्यूक्लियस भी बना दे रहे हैं, न्यूक्लियस भी बना दे रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड है। यही क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। यही क्या बनाता है, क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर देखे हो ना आप लोग। इस पे अभी तुरंत एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहे तुम लोग को, सेंट्रोमियर से जुड़ा है, यही क्रोमोसोम बनाता है। इस पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो। ये क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ये कलर ले लो, क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए। इसी पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। इसी पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। यही जीन कोडिंग करते हैं, जैसे कंप्यूटर में तुम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो ना, कोडिंग करते हैं। ये जीन्स जो है कोडिंग करते हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डिफरेंट टाइप का आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, फिर डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। तो यही कोडिंग जो होता है डीएनए पे, ये जो जीन्स होता है, इसी का पूरा काम है जेनेटिक्स में, इसी का पूरा काम है जेनेटिक्स में। तो कहाँ से शुरू हुआ, सेल से। कहाँ से शुरू हुआ, सेल से। तो ये डायग्राम से अच्छा एक वीडियो देख लो तुम लोग, यहीं से नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, यहीं से नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। सेल फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या है, फ्लोट कर रहे हैं। चलो सेल के अंदर आ जाओ। ये आपको क्या दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के अंदर हम लोग चले गए, क्या मिला, डीएनए। कैसे रहता है देखो, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग इन कर गए। ये है आपका क्रोमैटिन थ्रेड, अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये आपका क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हम लोग न्यूक्लियस को देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमैटिन थ्रेड को भी अंदर जाके देखो, ये कंडेंस होके क्या बन गया, क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है, ये कंडेंस होके क्या होते हैं, क्रोमोसोम। ये जाते हैं ना, खींचते हैं ना दोनों पोल की तरफ, ये क्रोमोसोम हो गए। उसी क्रोमोसोम पे क्या है आपका, डीएनए है, प्रोटीन बनता है। देखो राइबोसोम्स बन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सेल में आ रहे हैं। तो वही मेरे को दिखाना था, क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम पे डीएनए होता है, डीएनए पे जीन्स होते हैं, और यही जीन कैरेक्टर कोडिंग डिकोडिंग जो कहते हो, यही कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये देखो डीएनए है, ये आपका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन देख रहे हो, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग न्यूक्लियस के अंदर इन कर चुके हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके अंदर और देखो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमैटिन जो धागे थे गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए, क्रोमोसोम हो गए, कंडेंस होके क्या बना लिए, क्रोमोसोम। ये जो धागे थे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लिए। न्यूक्लियोलस भी दिखाया जा रहा है, राइबोसोम्स दिखाए जा रहे हैं। राइबोसोम्स क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं और सेल के बाहर निकलते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर निकलते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर, थ्रू न्यूक्लियर पोर। ये है आपका सेल, कहाँ पे क्रोमोसोम है, कहाँ पे डीएनए है। समझ में आई बात समझ में आई। तो इसी जीन का, इसी डीएनए का, इसी का पूरा करामात है, उसी का पूरा खेला है जेनेटिक्स जो है। आगे हम लोग